योजना प्री मैट्रिक, इस वक्त हम जब गौर करें तो हमारे 25 लाख तुलबा, 50 लाख तुलबा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 100% वो तो नामुमकिन है, लेकिन उसमें से अगर 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 5 लाख स्टूडेंट को सोलर पद्धति में यानी लॉटरी सिस्टम से जो है तो आपको स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन भरना है। और ये समाज इस वक्त बहुत परेशानी की हालत में गुजर, कई घरों में नॉन एजुकेटेड लोग हैं, आज भी मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो कागजों के पीछे भागते हैं और स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। मैं जैसा हमारे अमन एजुकेशन सोसाइटी के संस्था चालक मोहम्मद साहब ने ये बताया कि भाई इसका आसान तरीका होना चाहिए, तो जिस तरह से शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के स्कॉलरशिप के जो फॉर्म ऑफलाइन हेडमास्टर के थ्रू सबमिट होते हैं और वो ऑफलाइन में फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रोग्रेस ऊपर वरिष्ठ कार्यालय को हो जाता है। हम ये विनती करते हैं कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी इसी तरह से ऑनलाइन को खत्म करके ऑफलाइन में शुरू की जाए। दूसरी जो योजनाएं हैं, पायाभूत सुविधा योजना, अल्पसंख्यक स्कूलों में पायाभूत सुविधा योजना, मैं ये बता दूं कि ये योजना 2008-2009 में शुरू की गई थी और उसके बाद एक शासन निर्णय के तहत उसे 5 साल के लिए मखसूस कर दिया गया, सीमित कर दिया गया 5 साल के लिए। आप 5 साल तक 2 लाख रुपये अनुदान ले सकते। और 2008 से 2018 तक तमाम स्कूलों ने, महाराष्ट्र के तमाम स्कूलों ने 5-5 साल अपने पूरे कर दिए। अल्पसंख्यक विभाग की नजर में हमने पिछले साल खुद अल्पसंख्यक संघर्ष समिति के थ्रू नवाब मलिक साहब को निवेदन देकर डिस्कस भी किया कि भाई इसे कंटिन्यू किया जाए, लेकिन हमारे मंत्री महोदय और अल्पसंख्यक विभाग इस ओर गंभीरता से सोचने के लिए अपना वक्त नहीं दे पाए। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी सबसे ज्यादा वक्त अगर देते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया से और फेसबुक से कि वे ज्यादातर वक्फ बोर्ड पर ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ये एक संपत्ति है, यहाँ आपको न्याय करना ही है। लेकिन गंभीरता से सोचने की बात है कि अल्पसंख्यक स्कूल्स, मदरसे, आपने मदरसे योजना डॉक्टर जाकिर हुसैन शुरू किया। मदरसा डॉक्टर जाकिर हुसैन ये अल्पसंख्यक विद्यार्थी जो मदरसों में शिक्षण ले रहे हैं उन्हें मुख्य प्रवाह, उनको जो है तो असली तालीम, स्कूल एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए ये योजना शुरू की। यानी जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल एजुकेशन मिलना चाहिए, और स्कूल एजुकेशन मिला तो उनको जो है तो अनुदान। हमारे मदरसा योजना जिसके तहत जो है तो नाज़िरा, हिफ्ज और रेसिडेंशियल रहने वाले और बगैर रेसिडेंशियल रहने वाले मदरसों में जो बच्चे थे, जो मदरसे थे, शासन ने 2 साल पहले एक ऐसा सर्कुलर निकाला कि भाई आप सिर्फ रेसिडेंशियल मदरसों को ही अनुदान देंगे। तो ये जो हमारा अल्पसंख्यक अधिकार है ये हमसे छीना गया। जहां पर भी सिर्फ अरेबिक शिक्षण हो रहा है, जहां मदरसे है
उन्हें अनुदान देने का ये प्रस्ताव रखा गया। और जिन स्कूल मदरसों ने अनुदान लिया है उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि मदरसा योजना का जो अनुदान है वो आपको देने के बाद में आप वो बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए जवळच्या शाळेत प्रवेश दिया। जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए बाहर दे दिया गया, वो जो टाइम पीरियड था मदरसे में, वो बच्चे ने वहां पर एजुकेशन ले लिया, स्कीम का मकसद खत्म हो गया। क्यों? उसके बावजूद आपने हमारे भोकरदन हुआ और दूसरे कई महाराष्ट्र के औरंगाबाद इधर उधर आपने मदरसा योजना में जिन लोगों ने अनुदान लिया था उन पर गैर कानूनी तरीके से गुने नोंद किए। ये समझने की बात थी कि आप खुद ये कह रहे हैं कि एकदाच अनुदान देना और मुख्य प्रवाह करण्यासाठी त्यांना शाळेत प्रवेश द्यावा। जब मदरसे के बच्चों को हमने स्कूल एजुकेशन दिया और उनको जवळच्या शाळेत प्रवेश दे दिए तो मदरसे में क्या रहने वाला है, और आप दोबारा थोड़ी अनुदान देने वाले। तो जाहिर बात है कि भाई जो स्कीम का मकसद था वो मकसद खत्म हो गया। उसके बाद आपके कुछ अधिकारी बार बार मदरसा योजना में अनुदान लेने वालों का हरेसमेंट किया जाता है। हमारे मौलवी हजरत जो अनुदान तो लेते हैं लेकिन उसमें उन लोगों को उतना डीप नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं और सरासर उनका हरेसमेंट हुआ है। और ये जो उन पर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक डॉक्टर जाकिर हुसैन ये योजना के तहत जो गुने नोंद हुए हैं इन सबको खारिज किया जाए और ये तमाम FIR रद्द किया जाए, मैं ये विनती करता हूं। और अल्पसंख्यक पायाभूत सुविधा योजना इसको कंटिन्यू करना, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से परभणी है, पूना है, जालना है, औरंगाबाद है और तमाम महाराष्ट्र से तमाम स्कूल्स वाले नवाब मलिक साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सचिवालय से कर रहे हैं, अल्पसंख्यक विभाग से बार बार उसकी विनती कर रहे हैं। तो हम आज इस बात पर जोर देते हैं कि अल्पसंख्यक पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत ज्या शाळांना 2 लाख रुपये प्रतिमाह दिल्या जातात त्याविषयी त्यांना जो है तो कंटिन्यू करावी। और मैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं पिछले 8 सालों से हमारे साथ में सरासर अन्याय हो रहा है। पिछले 6 सालों से SPQM और IDMI योजनाओं के प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली पहुंच चुके। कभी पूरे महाराष्ट्र के किसी भी मदरसा या स्कूल्स को SPQM IDMI प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 7 सालों से हम ये अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग आपने जो केंद्र की योजनाएं की है वो हम तक पहुंचे। एक विभाग अल्पसंख्यक जो सामान्य प्रशासन विभाग कलेक्टर ऑफिस में है, हम देखते हैं कि कभी निरंतर शिक्षण में प्रस्ताव मंगाया जाता, कभी सामान्य प्रशासन में सबमिट किया जाता, कभी उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन में मंगाया जाता, तो कभी जो है तो जिला परिषद से इंक्वायरी की जाती। एक योजना को 4 जगह घुमाया जाता और हम ये विनती करते कि यहाँ पर एक अल्पसंख्यक अधिकारी कक्ष, अल्पसंख्यक अधिकारी जालना जिले को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी योजनाओं का पूरा नुकसान हो रहा है, हम तक नहीं पहुंच पाती। राज्य शासन के कोई पत्र व्यवहार हुआ तो वो किसी तक नहीं पहुंच पाता। पत्रकार भाई यहाँ मौजूद है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्पसंख्यक संचालक, अल्पसंख्यक विभाग और वरिष्ठ कार्यालयों से जो पत्र व्यवहार होता है वो कभी भी दैनिक पत्रों में या न्यूज़पेपर्स में किसी में भी वो एड या न्यूज नहीं आती। तो जालना शहर में अल्पसंख्यक समाज के साथ ये हाल है, तो ये सिर्फ जालना का नहीं पूरे महाराष्ट्र का है।
यहाँ एक वेल एजुकेटेड ग्रुप, वेल एजुकेटेड पेरेंट्स, वेल एजुकेटेड पत्रकार बंधु यहाँ समाज को क्या देना चाहते हैं वो आप देखिए। आप हमको अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक की नजर से देखना छोड़ दे, आप हमें भाषिक अल्पसंख्यक की नजर से देखना शुरू करें। हम आपके खांधे से खांधा लगाकर काम करना चाहते हैं। हमें शासनों से कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ जो सहयोग करे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे को जो है तो एक हमारा अलग रंग, हमारे को एक अलग पहचान बनाकर हमारे साथ लगातार कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नजर आता है। मैं विशेषकर ये मार्गदर्शन शिविर जो अल्पसंख्यक समाज के लिए रखा गया है, हम बड़े खुशी से देखते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ऐड किया है कि ये उस्ताद योजना और रोशनी योजना हमने लागू कर दिया, ऐसा किया वैसा किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केंद्र शासित, केंद्र की योजनाएं है उस्ताद और रोशनी, ये योजना पूरे महाराष्ट्र में किसी भी संस्था को अभी तक नहीं मिली है। ये योजना का लाभ ना जाने हिंदुस्तान में कौन सी संस्था उठा रही है, लेकिन मेरी नजर में जो स्टेट्स है अभी तक उन तक तो ये योजना नहीं पहुंची है। केंद्र शासन की कोई भी योजना राज्य शासन नहीं चाहती कि वो मुसलमानों तक पहुंचे। इसका मतलब स्पष्ट रूप से ऐसा भी होता है, या तो आप हमारे सामने जो है तो कुछ अलग बताना चाहते, या आप ही जो हमारे को इम्प्लीमेंट नहीं होना या हमारा प्रोग्रेस नहीं होना, एक ऐसा आपका भी मकसद हो सकता है। लेकिन ये मकसद को बाजू रख दो, यहाँ पर हम बहुत बड़े जुल्म के शिकार है। एक मजलूम कौम की जिंदगी पूरे हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं। हमारे एजुकेशन फील्ड, हमारे मेडिकल, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग मीडियम क्लास लोग बैठे हुए हैं, अमीर गरीब सभी। आप बताइए किस ढंग से हमारा समाज एक बड़ी मुसीबतों से फेस कर रहा है। हमारे पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेडिकल कॉलेज होना ये हमारे लिए खुशी की बात है, तालियां बजाई जाती है, मुबारकबाद किए जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इंसाफ कब करेंगे? हमारे घर के 10 बच्चे अगर साल में अगर मेडिकल कॉलेज को जाते हैं, गरीब बच्चे, तो उनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। अमीरों के बच्चे अपने बच्चों को डोनेशन देकर वहां पर कर रहे हैं, जबकि वो अल्पसंख्यक समाज के नाम पर मेडिकल कॉलेज दिया गया है। ये सरासर नाइंसाफी है और हमें इस ओर बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। इस योजना और तमाम मार्गदर्शन जो है, तो ये हम एक वेबिनार और ऑनलाइन प्रसारित करेंगे। ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन की ही और हमारे को जो है तो आकर्षित किया गया, और हम माननीय जिलाधिकारी जालना इनके आदेशों का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को एक शूट अप करके इसको जो है तो पूरे महाराष्ट्र लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे हम इसको जो है तो दिखाना चाहते हैं।